लेकिन कुत्ते की दुम को चाहे जितना भी सीधा कर लो कभी सीधी नहीं होती, हमेशा टेढ़ी ही मिलती है। और यही हाल है पाकिस्तान का। 13 मई को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला, जिसमें 26 बेगुनाह मारे गए थे। शायद आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा। पूरा देश गुस्से में था, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास की सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे रणनीतिक सैन्य कार्रवाई थी। एक ऐसा मिशन जिसमें डिप्लोमेसी नहीं, सिर्फ दुश्मन का विनाश का प्लान था, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और आज हम आपको उसी की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे कि पहलगाम हमले के बाद क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहलगाम हमले के बाद भारत का रिएक्शन। पहलगाम हमले के 24 घंटे बाद ही भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया। भारत ने पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी, इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया, डिप्लोमेट्स को खोजा गया और 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने सेना को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम की छूट दी। भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी। और फिर शुरू हुआ बदले का मिशन, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उन वीर पत्नियों की सिंदूर शहीद हो चुका था। 6 मई को भारत ने एलओसी के पार आतंकवादियों के कैंपों पर मिसाइल हमले किए। सटीक निशाना और साफ संदेश, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। 7 मई की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर में। लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी तक निशाने पर रहे। भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों पर आक्रमण किया, जिसमें पाकिस्तान के मुर्दिके, कोटलीड, भिंबरा, पाकिस्तान के अंदर बवालपुर जिसमें कि लश्करे का हेडक्वार्टर था, सियालकोट और मुजफ्फराबाद, इन सभी जगहों पर हमला किया। जहाँ जहाँ इन सभी आतंकवादियों का ठिकाना था वहाँ पर भारत ने हमला किया, बिल्कुल सर्जिकल तरीके से। अब बस देखना यह था कि इतना सब होने के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था। पाकिस्तान ने 8 मई को रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन भारत तैयार था। लाहौर के पास HQ-9 डिफेंस सिस्टम को हमारे मिसाइल्स ने 6 मिनट में तबाह कर दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि भारत का सबसे एडवांस एयर सिस्टम है S-400, जिसको बनाया है रूस ने, जबकि पाकिस्तान के पास है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बनाया है चाइना ने। और आप तो जानते ही हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में कहीं भी कभी भी फुस हो जाती है। S-400 इतना खतरनाक है कि ये किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को कई किलोमीटर दूर से डायरेक्ट करके उसे पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। तो अब समझ आया कि S-400 कितना खतरनाक है। भारत ने दिखा दिया, अब सिर्फ जवाब नहीं कार्रवाई भी हुई। अब इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे हुआ सीज फायर। 10 मई को पाकिस्तान ने UN के जरिए सीज फायर की मांग की। सीज फायर मतलब युद्ध विराम की स्थिति, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आपस में मिलकर समझौता करती हैं और युद्ध को विराम करती हैं। लेकिन कुत्ते की दुम को चाहे जितना भी सीधा कर लो कभी सीधी नहीं होती, हमेशा टेढ़ी ही मिलती है। और यही हाल है पाकिस्तान का। सीज फायर होने के बाद 3 घंटे बाद उसने फिर हमला किया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तानी धरती से होने वाले आतंकवादी हमलों को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। नो टॉक्स विदाउट एक्शन अगेंस्ट टेरर। और नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, दबाव। और मैं घुसकर मारेंगे। 13 मई को ऑपरेशन सिंदूर को सफल घोषित किया गया। मिशन अकम्प्लिश्ड, ओवर 100 टेररिस्ट हाइडआउट्स डिस्ट्रॉयड। मिशन पूरा हुआ, जिसमें 100 से वादियों के ठिकाने को नष्ट किया गया। अब क्या खास था इस ऑपरेशन सिंदूर में? वाई सिंदूर? बिकॉज इट इज सिम्बोलाइजेस सेक्रीफाइस, स्ट्रेंथ एंड सीक्रेट ड्यूटी। क्योंकि ये बलिदान, शक्ति, पवित्र और कर्तव्य का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया और इस मिशन को शुरू किया गया, जिसमें कि हमारे भारत की जो लेडी थी उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये भारत का एक ऐसा संदेश था जिसमें टेरर के हर एक जरिए को मिटाना था, चाहे वो कहीं भी हो। और इसी सब के बीच पूरा देश भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को याद करने लगा। ऐसा क्या किया था उन्होंने जिससे पूरा देश उन्हें याद करने लगा? जानेंगे हम अगले वीडियो में, तो देखना मत भूलना आयरन लेडी के बारे में। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर टेररिज्म के खिलाफ टर्निंग पॉइंट है?
क्या पाकिस्तान सबक सीखेगा या अब भी वही हरकतें करेगा? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।